आज हम बात करेंगे यूनिटेड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। लास्ट वाली यूनिट है सोम में। फर्स्ट टॉपिक है उसका रिलेशन बिटवीन स्लोप डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो उसमें हम स्टार्टिंग में लास्ट ये डायग्राम जो है बी वाला 4th नंबर पे देखो, ये बी वाला है। तो एक एलिमेंट होता है बीम का, वो कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा बेंड होगा। देखो, कंसीडर ए कैंटिलीवर बीम, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, कंसीडर ए एलिमेंट विद ए concentrated load acting upward at the free end. The deflection V is the displacement in the y direction. बुक्स में हो सकता है, काफ़ी बुक्स में ये B की जगह y भी होता है। डिफ्लेक्शन y से भी डिनोट करते हैं, इस यहाँ पे V से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट लेंगे हम। एलिमेंट में एक पॉइंट है M1 और दूसरा पॉइंट है ये M2। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है ds, और x डायरेक्शन में है। यहाँ पे जो स्लोप होगा हमारा विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पे एक टेंजेंट खींचेंगे हम इस पॉइंट पे, तो इसके थ्रू जो एंगल बनेगा हमारा वो होगा थीटा। तो वही एंगल हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा प्लस डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो चेंजेस हुआ ना एक कर्व में, तो यहाँ पे जो चेंजेस हुआ वो थीटा प्लस डी थीटा होगा। तो देखो आगे, द एंगल ऑफ रोटेशन थीटा ऑफ द एक्सिस, इसी को क्या कहते हैं हम, स्लोप, इज द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द टेंजेंट टू द डिफ्लेक्शन कर्व। पॉइंट M1 इज लोकेटेड एट डिस्टेंस x, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो x है, और यहाँ से आगे की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी, यानी ये dx है ये वाली डिस्टेंस, तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो M2 तक की, वो x प्लस dx हो जाएगी। तो पॉइंट M2 इज लोकेटेड एट डिस्टेंस x प्लस dx। स्लोप एट M1, यहाँ पे स्लोप क्या होगा, थीटा, और स्लोप एट M2 इज थीटा प्लस डी थीटा। डिनोटेड ओ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो कर्वेचर बना हुआ है हमारा, इसका सेंटर जो है वो O डैश है। एंड रो द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम R से भी डिनोट करते हैं, काफ़ी बुकों में आपको R भी मिल जाएगा, यहाँ पे इसने रो से डिनोट कर रखा है। देन तो ये हमारा यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर R है या रो है, कुछ भी लिख सकते हो। तो ds बराबर क्या हो जाएगा, यानी कोई भी आपका जैसे कर्व बन रहा है, तो कर्व की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, एंगल इंटू रेडियस। तो यहाँ पे R, या आप इसको रो भी बोल सकते हो, रो इंटू डी थीटा बराबर क्या होगा, ds, यानी यहाँ जो एंगल बन रहा है ना ये कर्वेचर का M1 से और M2 के बीच में, वो एंगल जो है वो डी थीटा है। तो R इंटू डी थीटा, तो रो इंटू डी थीटा बराबर क्या होगा, ds। एंड द कर्वेचर K इज बराबर किसके हो जाएगा, 1 रो के। तो 1 रो, इसको हम यहाँ से भी इस वाले इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 रो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी थीटा अपॉन ds। आगे, द साइन कन्वेंशन इज इन फिगर स्लोप ऑफ द डिफ्लेक्शन कर्व। तो स्लोप जो होगा वो कितना होगा, डिफ्लेक्शन हमारा कितना हो रहा है, v, डिफ्लेक्शन v हो रहा है,
तो dv अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv अपॉन dx बराबर क्या होगा, tan थीटा। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, थीटा बराबर tan को इधर ले जाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स dv अपॉन dx। ये dy अपॉन dx भी हो सकता है अगर आप इसको डिफ्लेक्शन को y लेंगे तो। हमने यहाँ पे v ले रखा है डिफ्लेक्शन को डिनोट करने के लिए। फॉर थीटा स्मॉल, थीटा स्मॉल है तो tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा, और ds बराबर क्या होगा, dx, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो k बराबर क्या आएगा, 1 अपॉन रो बराबर d थीटा अपॉन dx, क्योंकि ds बराबर हमने क्या माना था, dx, तो d थीटा अपॉन dx। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जो हमने पहले यहाँ पे किया था, dy अपॉन dx या dv अपॉन dx, तो थीटा बराबर dv अपॉन dx, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो बराबर d थीटा अपॉन dx बराबर इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि थीटा है और यहाँ पे हमने विद रेस्पेक्ट टू सॉरी डिफ्लेक्शन किया है इसका, d अपॉन dx, तो ये dv अपॉन dx जो कन्वर्ट हो जाएगा, इसका होगा d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर। इफ द मटेरियल ऑफ द बीम इज लीनियर इलास्टिक, ये वाली इक्वेशन हमने पहले पढ़ रखी है, k बराबर 1 अपॉन रो बराबर m अपॉन ei, क्योंकि हमने यहाँ r को रो लिख रखा है, लेकिन आपने इक्वेशन जब पढ़ी थी तो एक पढ़ी थी m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई और e अपॉन r, तो वो r की जगह हमने यहाँ सिग्मा लिख रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सिग्मा बराबर यानी 1 अपॉन r बराबर m अपॉन ई आई, क्योंकि आपकी जो इक्वेशन थी ना m अपॉन आई इक्वल टू e अपॉन r, तो उसमें से आप 1 अपॉन r इधर ही रहने दो, ई आई ई को उधर ले जाओगे तो वो बनेगा m अपॉन ई आई बन जाएगा। देन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डिफ्लेक्शन कर्व इज ऑब्टेन्ड, तो ये हमारी यहाँ से क्या हो गया, डी थीटा अपॉन डी एक्स बराबर डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर एम अपॉन ई आई। ये हमारी जो हमारा टॉपिक था, रिलेशन बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारा जो रिलेशन होता है वो ये फाइंड आउट, ये हमारा जो इक्वेशन बनती है वो ये वाली बनती है, स्लोप, डिफ्लेक्शन और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बिटवीन में। अब किसी को कुछ पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकता है। नहीं पूछ लेंगे फिर आगे समझाऊंगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो चाहे, या किसी को कुछ पूछना हो। आगे चलूं? अब इस यूनिट में हमको फाइंड आउट क्या करना होता है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो 4 मेथड है फाइंड आउट करने के लिए, स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। डबल इंटीग्रेशन मेथड है, मैकुले मेथड है, मोमेंट एरिया मेथड है और कंजुगेट बीम मेथड है। पूरी यूनिट में यही है, ये चारों मेथडों के बारे में हमको स्टडी करनी है और उनसे रिलेटेड जो भी हैं वो न्यूमेरिकल करने होते हैं। ये 4 मेथड है इसी में। तो फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं आज हम, डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड, ये वाली इक्वेशन आपने पढ़ी ली, m अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। वाई भी लिख सकते हो उसको आप, डी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से m अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर, तो यहाँ से 1 अपॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, m अपॉन ई आई, जो भी मैंने लास्ट में बताया था, ठीक है।
और 1/r इक्वल टू और क्या होता है, वो अभी पिछली इक्वेशन में जो हमारी इक्वेशन निकल के आई थी वो यही थी, 1/r बराबर m/ei है, या 1/सिग्मा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके बराबर ही क्या होता है, d²v/dx², यानी d²y/dx², ठीक है। वही यहाँ पे कर रखा है, 1/r बराबर d²y/dx²। ये यहाँ से इक्वेशन बनी हमारी d²y/dx² इक्वल टू -m/ei। ei को हम इधर ले जाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी ei d²y/dx² इक्वल टू -m। ये हमारी डबल इंटीग्रेशन की इक्वेशन बनती है। अब डबल इंटीग्रेशन है तो नाम से ही पता चल रहा है हमको दो बार हमको उसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो हम एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो उससे जो आएगा वो आएगा स्लोप, और दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे उससे जो आएगा वो डिफ्लेक्शन आएगा। जैसे ये हमारी इक्वेशन बन रही है ei d²y/dx² बराबर -m, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसका फर्स्ट टाइम हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, dy/dx बराबर -m/ei dx, ठीक है। तो ये dy/dx है, ये क्या है, स्लोप। तो इस इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, स्लोप। फिर इसका दोबारा हम इंटीग्रेशन करेंगे तो dy/dx का क्या होगा, y इक्वल टू माइनस डबल बार इंटीग्रेशन m/ei dx, और इसका भी इंटीग्रेशन dx, ठीक है। तो ये हमारी दो इक्वेशन है स्लोप के लिए, ये ऊपर वाली जो बनेगी वो स्लोप के लिए और नीचे वाली जो बनेगी वो डिफ्लेक्शन के लिए। ये हमको डबल इंटीग्रेशन मेथड में करना है। अब इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये आपको एक बीम दे रखी है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, 5 किलोन्यूटन पर मीटर का इस पे यूडीएल लग रहा है, लोड 6 मीटर इसका स्पान है, ठीक है। इसको हमको डबल इंटीग्रेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। तो डबल इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन जो थी वो हमारी क्या थी, d²y/dx² बराबर -m/ei। m का मतलब है यहाँ पे मोमेंट x डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोमेंट निकालेंगे x डिस्टेंस पे। तो ऐड करूँगा तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोमेंट निकालेंगे इसमें x डिस्टेंस पे। आपको किधर से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, मोमेंट एट x डिस्टेंस पे। तो रिएक्शन आप निकाल ही सकते हो ए और बी पर। टोटल लोड जो लग रहा है हमारा कितना है, ये 5 किलोन्यूटन पर मीटर का तो हमारा यूडीएल लग रहा है। तो टोटल लोड कितना हुआ, 5 × 6, क्योंकि पूरा स्पान जो है वो 6 मीटर का है। तो टोटल लोड हो गया हमारा 5 × 6 बराबर 30। तो 30 को हम पूरे पे है तो हाफ भी कर सकते हैं, 15 किलोन्यूटन ए पर लगेगा और 15 किलोन्यूटन बी पर। तो यहाँ पे रिएक्शन जो होगी वो आर ए की रिएक्शन जो आएगी वो 15 किलोन्यूटन और आर बी की जो रिएक्शन आएगी वो 15 किलोन्यूटन, ठीक है। तो आर ए और आर बी फाइंड आउट हो गया। इसको चाहो तो आप वैसे भी पूरा ढंग से सॉल्व करोगे तो आप उस तरीके से निकाल सकते हो जैसे हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए एंड टेकिंग मोमेंट अबाउट बी। क्योंकि यहाँ पे तो क्या सीधा लोड लग रहा है टोटल, तो इसलिए हम सीधा कर सकते हैं, हाफ इधर आएगा हाफ इधर आएगा, तो रिएक्शन जो होगी वो हाफ हो जाएगी। तो इसलिए 15 किलोन्यूटन हो गया। बाकी अगर जैसे कुछ चेंजेस होगा इसमें तो आपको उसी तरीके से निकालना पड़ेगा, शियर फोर्स रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी।
उसी तरीके से चलना पड़ेगा, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी ए लेना पड़ेगा या टेकिंग मोमेंट अबाउट बी लेना पड़ेगा, फिर एक साइड से आपको चलना पड़ेगा। इसके बाद हम मोमेंट निकालेंगे। तो एक रिएक्शन ए पर रिएक्शन आ गई, हमको पता है 15 किलो न्यूटन है। अब हम एक्स डिस्टेंस ले ली, एक्स एक्स, यहाँ पे हम मोमेंट निकालेंगे। तो मोमेंट यहाँ पे कितना होगा, रिएक्शन है 15, तो 15 इंटू एक्स, तो 15x, फिर जो ऊपर का यूडीएल लग रहा है ये आएगा, ये नेगेटिव में आएगा, तो यूडीएल जो लग रहा है तो इसके लिए -5x, क्योंकि 5 किलो न्यूटन का लग रहा है लोड, तो 5 इंटू एक्स डिस्टेंस हो गई, तो 5 इंटू एक्स, और कहाँ से रिएक्ट करता है ये, सेंटर से, तो इसलिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x/2 से। तो ये हमारा मोमेंट निकल के आ गया 15x माइनस 5x²/2। अब ये जो हमारा मोमेंट एट x निकल के आया है, इसको हम कहाँ पुट करेंगे, जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन है डबल इंटीग्रेशन वाली, d²/dx² बराबर -m/ei, इसमें हम पुट कर देंगे ये वाली इक्वेशन 15x माइनस 5x², m की जगह हम ये वाली वैल्यू रख देंगे। इसके बाद फिर वही डबल इंटीग्रेशन में जो करते हैं वो करेंगे, यानी फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे। तो फर्स्ट टाइम हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ei को आप इधर ले जाओ, क्या ei d²/dx² है, तो उसका क्या होगा इंटीग्रेशन dy/dx बराबर -15x माइनस 5x² ब्रैकेट बंद dx। अब इसका इंटीग्रेशन होगा इधर वाले का, तो ये आएगा 15x²/2 माइनस 5x³/6। अब बाहर माइनस का है तो 15x वाला 15 तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो वो आएगा माइनस का 15x²/2 प्लस 5x³/6 प्लस C1। हमेशा जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट माना प्लस C1 कर दिया। तो इक्वेशन जो बनी हमारी पूरी ei dy/dx इक्वल टू -15x²/2 प्लस 5x³/6 प्लस C1। ठीक है, ये पहली बार इंटीग्रेशन हो गया। फिर हम दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे, तो दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर होगा ei dy/dx का क्या हो जाएगा, y बराबर इंटीग्रेशन जो हमारी ये इक्वेशन थी उसको वैसे ही रख देंगे, -15x²/2 प्लस 5x³/6 प्लस C1। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन होगा तो इसका क्या होगा, -15x³/6 प्लस 5x4/24 प्लस C1x। अब यहाँ पे भी कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट हम जोड़ देंगे प्लस C2। अब हमने दोनों कांस्टेंट आए हैं, तो दोनों कांस्टेंट की हम वैल्यू निकालेंगे। तो दोनों कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई कंडीशंस रखनी पड़ेंगी। तो कंडीशंस रखनी है, तो कंडीशंस में हमको क्या करना है कि हमारा डिफ्लेक्शन 0 हो जाए और हमारा स्लोप 0 हो जाए, क्योंकि दो इक्वेशन बनी थी हमारी, एक तो ei dy/dx और एक ei y वाली, यानी एक स्लोप वाली और एक डिफ्लेक्शन वाली। तो दोनों में हमको क्या करना है, एक बार हमको डिफ्लेक्शन 0 करना है, एक बार हमको स्लोप को 0 करना है। तो पहले के लिए हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन 0 करने के लिए, तो डिफ्लेक्शन 0 कहाँ पे होगा, डिफ्लेक्शन 0 होगा क्योंकि कोई भी हमारी बीम होती है उसमें जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम पे क्या होगा, कॉर्नर्स पे जो होगा ए और बी पर, वहाँ पे डिफ्लेक्शन जो होता है वो 0 होता है,
और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होता है वो कहाँ होता है, सेंटर पर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, व्हेन x इक्वल टू 0, यानी x 0 पर, यानी a पॉइंट पर, y क्या होगा 0, क्योंकि y क्या है, डिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे y 0 होगा, और यही हमको करना है इस इक्वेशन में। तो EI y की वैल्यू रख देंगे 0 बराबर माइनस 15x³/6। तो x की वैल्यू रखेंगे, x क्या लिया था 0, ऐसी अगली 5x4/24, तो इसमें भी x की वैल्यू क्या रखेंगे 0। C1x, यहाँ पे भी हम x की वैल्यू रखेंगे वो 0 प्लस C2 इक्वल टू 0। तो ये सारी वैल्यूज क्या होंगी, 0 हो जाएंगी, तो C2 बराबर क्या जाएगा हमारा 0। तो यही वैल्यू हम उस इक्वेशन में रखेंगे बाद में। ठीक है, दूसरा, अब हम दूसरी इक्वेशन के लिए लेंगे। तो दूसरी बार के लिए हम क्या लेंगे, वैन दूसरी बार कहाँ होगा, स्लोप 0, और कहाँ हो सकता है, डिफ्लेक्शन 0 कहाँ हो सकता है, a पर 0 हो सकता है और b पर 0 हो सकता है। तो a पर 0 के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0, और b पर 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, वैन x इक्वल टू 6 बराबर डिफ्लेक्शन क्या होगा, y बराबर 0। वही वैल्यूज रखेंगे, EI 0, y की वैल्यू बराबर माइनस 15x³/6। तो x की वैल्यू हम यहाँ क्या रखेंगे 6 प्लस 5x4/24। तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यूज जो रखेंगे x की वो 6 रखेंगे, प्लस C1x, तो C1 इंटू x की वैल्यू क्या रखेंगे 6 प्लस 0। तो EI ये पूरा हो गया कंप्लीट, मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा पूरा, और बाकी की वैल्यूज जो हम वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो C1 बराबर यहाँ पे जो हमारा आएगा वो कितना आएगा 45। ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो हम कहाँ पे रखेंगे, उस वाली इक्वेशन में रखेंगे, लास्ट वाली जो हमारी डिफ्लेक्शन वाली आई थी उसमें रखेंगे। तो C1 की वैल्यू 45 और C2 की वैल्यू 0, दोनों वैल्यूज जो हम उस वाली डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन में रखेंगे। तो वहाँ से जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो आएगी EI y बराबर 5x4/24 माइनस 15x³/6 प्लस 45x, और C2 तो हमारा 0 था, तो C2 हट जाएगा। फिर इसको और सॉल्व कर सकते हो आप, EI y बराबर 0.21x4 माइनस 2.5x³ प्लस 45x। अब हमको निकालना क्या है, डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन के लिए किससे डिनोट करते हैं, y से। तो y को इधर रहने दो, बाकी वैल्यूज इधर ले जाओ, तो वो EI भी इधर आ जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/EI ब्रैकेट 0 2.1 x4 माइनस 2.5 x³ प्लस 45x। तो ये हमारा डिफ्लेक्शन निकल के आया इसमें। अगर आप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, सेंटर पे। अब हमारे पूरा स्पान जो है वो 6 मीटर का है, तो सेंटर कहाँ हुआ 3 मीटर पर, क्योंकि 6 मीटर का पूरा स्पान है तो सेंटर 3 मीटर पर होगा। तो x की वैल्यू हम क्या रख देंगे 3। x की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में अगर हम 3 रखेंगे तो वहां से हमको डिफ्लेक्शन फाइंड आउट होके आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन जो है y बराबर 1/EI ब्रैकेट 0.21 x4 माइनस 2.5 x³ प्लस 45x। इसमें हम x बराबर 3 रखेंगे तो उससे हमको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाएगा। y मैक्सिमम बराबर आप कैलकुलेट करोगे वो जो आएगा वो आएगा 84.4/EI। ठीक है, ये डबल इंटीग्रेशन मेथड हो गया और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो। अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। सर कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो।
सर वो न्यूमेरिकल में एम की वैल्यू वापस निकालना है एक बार। एम की वैल्यू ये रही। हाँ सर, ये एक बार आपको समझाता हूँ। इसमें दो तरीके हैं। ये तो क्या है कि मैंने डायरेक्ट समझा दिया था आपको कि हमारा 5 किलो न्यूटन लग रहा है, पूरा स्पान 6 मीटर है, तो आपको पता है यानी हर पॉइंट पर 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। 5 किलो न्यूटन पर मीटर है ना, तो टोटल लोड कितना हो गया 5 इंटू हाँ 6 30 किलो न्यूटन हो गया। इसलिए मैंने हाफ हाफ डिवाइड कर दिया था सीधा 15 किलो न्यूटन 15 किलो न्यूटन। दूसरा तरीका है, अरे म्यूट करो एक बार। दूसरा तरीका है आप टेकिंग मोमेंट अबाउट ए और टेकिंग मोमेंट अबाउट बी ले सकते हो। तो जैसे हम किधर भी ले लो आप, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए ले लिया आपने, ठीक है, तो हम बी की साइड से चलेंगे। बी की साइड से चलेंगे तो क्या होगा आर बी इंटू 6, क्योंकि ए पर ले रहे हैं ना सारे मोमेंट, तो आर बी इंटू 6 होगा। अरे म्यूट करो आवाज। आर बी इंटू 6 होगा, फिर कोई रिएक्शन नहीं है, ओनली लोड लग रहा है, तो लोड के लिए आप क्या करोगे माइनस, क्योंकि ये जो लग रहा था वो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा था, अब जो लोड लगेगा वो क्लॉकवाइज लगेगा, तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो उसके लिए हो जाएगा 5 इंटू टोटल लोड लग रहा है 6, और कहाँ से रिएक्ट करता है यूडीएल, सेंटर से, तो उसको हम सेंटर से कंसीडर करते हैं, तो वो आएगा इंटू 3। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कैलकुलेट करने के बाद जैसे एक बार हाँ, कितना आया था हमारा आर बी इंटू 6 माइनस 5 इंटू 6, और कहाँ से रिएक्ट करता है सेंटर से, तो इंटू करेंगे हम 3 इक्वल टू टेकिंग मोमेंट अबाउट ए लिया था, तो ए पर मोमेंट क्या होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो एंड्स पर क्या होता है मोमेंट 0, तो इक्वल टू 0 करेंगे। तो अगला जो फाइंड आउट हो गया आएगा वो आएगा 6 आर बी इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ बाकी की वैल्यू, तो ये कितना हो गया 30 प्लस 3 90। ठीक है, तो आर बी बराबर क्या आ जाएगा, 90 को डिवाइडेड बाई 6 से करो, कितना आ गया 15 किलो न्यूटन। आर बी आ गया हमारा। तो अब हमको आर ए निकालना है। आर ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लेंगे कि बीम हमारी बैलेंस कब होगी, जब टोटल लोड जो लग रहा है ऊपर से और नीचे से सपोर्ट लग रहा है वो दोनों बराबर होंगे। तो नीचे से सपोर्ट हमारा कौन कौन सा लग रहा है, आर ए प्लस आर बी। ठीक है, दो ही सपोर्ट लग रहे हैं। आर ए प्लस आर बी बराबर, ये तो नीचे सपोर्ट हो गए, और ऊपर से टोटल लोड कितना लग रहा था आपका 5 किलो न्यूटन पर मीटर, तो यानी 5 इंटू 6। ठीक है, तो आर ए प्लस आर बी बराबर कितना हो गया 30। अब हमने आर बी की वैल्यू निकाल ली, तो आर बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आर ए प्लस 15 बराबर 30। ठीक है, तो 15 को आप इधर ले जाओ, तो आर ए क्या आ जाएगा, आर ए बराबर 15 किलो न्यूटन। ये हमारी दोनों रिएक्शन आ। अब समझ में आया, आ गया रिकॉर्ड। हाँ सर, वो एक बार एम की वैल्यू बता देते सर, ये तो आ गया था समझ में। अच्छा, ये आ गया ना, टाइम की रिएक्शन आ गई। हाँ सर,
इसके हाँ, सर। बाद हाँ है। हाँ, अब हमारी रिएक्शन आ गई। तो रिएक्शन आने के बाद में हमको एक्स एक्स डिस्टेंस पे क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है। तो हमने एक सेक्शन ले लिया एक्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम फिर मोमेंट निकालेंगे ए से। तो रिएक्शन है हमारी 15, तो 15 इंटू एक्स, यहाँ से यहाँ तक जो इस रिएक्शन की वजह से जो मोमेंट आएगा यहाँ पे एक्स एक्स पे, वो आएगा 15 इंटू एक्स, क्योंकि रिएक्शन इंटू डिस्टेंस करते हैं मोमेंट के लिए। तो यहाँ पे 15 इंटू एक्स, तो ये देखो m बराबर 15 इंटू एक्स, ठीक है। ये कैसे है हमारे क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव है। माइनस सॉरी नेक्स्ट आएगा, अब कुछ भी नहीं लग रहा और सपोर्ट तो नहीं है यहाँ से यहाँ तक, ओनली क्या लग रहा है, लोड लग रहा है। तो लोड जो लग रहा है वो कैसे लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको नेगेटिव लेंगे। तो माइनस लोड लग रहा है 5 किलो न्यूटन, तो 5 इंटू एक्स, टोटल लोड कितना हो गया 5 इंटू एक्स। और रिएक्ट कहाँ से करेगा, ये सेंटर से। तो कितनी डिस्टेंस हो गई, x बाई 2, क्योंकि सेंटर से रिएक्ट करेगा तो टोटल डिस्टेंस जो है वो x है, और सेंटर से रिएक्ट करेगा तो हम डिस्टेंस कितनी लेंगे, x बाई 2। तो माइनस 5x इंटू एक्स बाई 2, तो ये टोटल हो जाएगा 5x माइनस 5x स्क्वायर बाई 2। अब आ गया समझ में? हाँ सर, आ गया। और कुछ किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ओके सर। और कोई जैसे आपको कोई अगर और किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो, वैसे जो हमने हमारा रह गया था वही पढ़ा रहा हूँ। अगर और भी कुछ प्रॉब्लम आ रही हो किसी टॉपिक में, तो सारे मिलके यहाँ सबको ही है, क्योंकि पर्सनली का तो हो नहीं पाएगा। तो सब मिलके एक साथ डिसाइड कर लेना कि हमको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो पहले ही बता दिया करो कि हमको वो टॉपिक पढ़ना है, उसके हिसाब से मैं लेक्चर दे दूँगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, फिर आज के लिए ओके सर।